देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। एप्स्टीन ईमेल विवाद, कांग्रेस ने मोदी जेटली से कथित संपर्क पर सरकार से मांगा जवाब। कुख्यात अमेरिकी फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े ईमेल सामने आने के बाद भारतीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इन ईमेल्स के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार से साफ साफ जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला महज राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के उच्चतम स्तरों की जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। पवन खेड़ा ने 5 जून 2014 के एक ईमेल का हवाला दिया है, जो उस समय का बताया जा रहा है जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने महज 10 दिन हुए थे। इस ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने अमेरिकी अरबपति टॉम प्रित्जकर को लिखा था, क्या हमें भारत पर काम करने के लिए जेटली और मोदी के साथ मिलना चाहिए। खेड़ा के अनुसार इस संदेश का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उस समय एप्स्टीन पहले से ही एक दोषी यौन अपराधी के रूप में जाना जाता था। कुछ ही घंटों बाद प्रित्जकर ने एप्स्टीन को जवाब दिया, आप भारत से नफरत करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे हंसी आएगी। चलिए कोई समय देखते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं। कांग्रेस का तर्क है कि सत्ता में नई आई भाजपा सरकार के शीर्ष नेताओं का इस तरह सीधे संदर्भ में लिया जाना कई गंभीर और वैध चिंताओं को जन्म देता है। खेड़ा ने कहा कि जून 2014 की शुरुआत में ही एप्स्टीन द्वारा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का नाम लेकर भारत के बारे में बात करना इस ओर इशारा करता है कि भारत का नया राजनीतिक नेतृत्व बहुत जल्दी एप्स्टीन के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की नजर में आ गया था। उनके मुताबिक भाजपा को सत्ता में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसी दौरान एप्स्टीन भारत को लेकर सक्रिय चर्चा कर रहा था। कांग्रेस नेता ने इसे कोई संयोग या एकल घटना मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम समय के साथ सामने आए एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जो बताता है कि एप्स्टीन लगातार भारत और यहाँ के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रुचि रखता है। खेड़ा ने दावा किया कि बाद के वर्षों में एप्स्टीन से जुड़े कई और संवाद सामने आए जो इस नेटवर्क की ओर विस्तार की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ एप्स्टीन की कथित बातचीत का हवाला दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये उदाहरण दिखाते हैं कि भाजपा शासन के दौरान भारत एप्स्टीन के वैश्विक संपर्क तंत्र का हिस्सा बनता चला गया। कांग्रेस ने इन ईमेल्स के आधार पर केंद्र सरकार से कई सीधे और स्पष्ट सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और जेफरी एप्स्टीन के बीच किसी भी स्तर पर कोई बैठक या संपर्क हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो इसकी पहल किसने की, किस उद्देश्य से की गई और बातचीत किस प्रकृति की थी, राजनीतिक, वित्तीय, कूटनीतिक, सैन्य या व्यक्तिगत। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि 2014 में भारत की नवगठित सरकार में ऐसा क्या खास था जिसने एप्स्टीन की भारत में अचानक रुचि जगा दी। साथ ही भाजपा या सत्ता से जुड़े अन्य व्यक्तियों और एप्स्टीन के नेटवर्क के बीच संपर्क की वास्तविक सीमा पर भी पूरी जानकारी देने की मांग की गई है। खेड़ा ने कहा कि उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया पर इस शर्मनाक एप्स्टीन गाथा को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। उनके अनुसार यह मामला राजनीतिक खींचतान से कहीं आगे है और लोकतंत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही की बुनियादी कसौटी से जुड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार इन सवालों पर चुप्पी साधे रहती है तो इससे जनता के मन में संदेह और गहराएगा। पार्टी ने मांग की है कि मोदी सरकार अपने शुरुआती वर्षों से जुड़े इन सवालों पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करे और देश को पूरी सच्चाई बताए। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।